नमस्कार दोस्तों, बिन्नौर वाइन से मैं हूं ललिता राजपूत। और आज आप सोच रहे होंगे मेरी लोकेशन देख के कि मैं ये गंगा के तट पर या नाव में क्या कर रही हूं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज हम लोग जो हैं बहुत से हमारे जो दर्शक थे उन्होंने कहा कि हम एक बार शुक्रताल के जो मंदिर है उसको भी कवर करें। तो आज हम शुक्रताल के मंदिर को कवर करने के लिए जा रहे हैं। और जब हम जा रहे हैं तो आज हम गंगा मैया से होते हुए जा रहे हैं। मैं आपको एक बार ये बताना चाहूँगी कि अगर हम मडावर से निकलते हैं शुक्रताल के लिए बिजनौर साइड से अगर हम जाएं तो वहाँ पे हमें गंगा तो पार नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जो है रूट जो है बहुत लंबा पड़ जाता है। वो बहुत लंबा रूट होता है, लगभग कह सकते हैं कि 26-27 किलोमीटर दूर पड़ेगा। लेकिन अगर हम मंडावर से इधर के क्षेत्रों में आए, जो गंगा किनारे जो हमारे छोटे छोटे गाँव बसे हुए हैं, तो हम उसी में जो एक गाँव है, गाँव चाड़ वाला है ये, तो वहाँ के गंगा तट पर आकर आप आराम से यहाँ बैठकर आपकी बाइक भी आराम से चली जाएगी और आप भी आराम से जाएंगे। तो आपको लगभग केवल 5 किलोमीटर दूर। वैसे तो दोस्तों जो शुक्रताल है वो मुजफ्फरनगर जो है उस ज़िले में आता है, लेकिन जो हमारा ज़िला बिजनौर है, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनकी भी आस्था बहुत अधिक यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो अभी हम रास्ते में चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि शुक्रताल का क्या महत्व है, क्या इसका इतिहास है। तो दोस्तों जैसे हम सभी जानते हैं, जो अर्जुन के पौत्र थे राजा परीक्षित, तो उन्होंने जो है उन्हें श्राप मिला था कि उन्हें केवल 7 दिनों के अंदर ही तक्षक नाग द्वारा डस लिया जाएगा। तो तब उन्होंने सोचा कि जब उनके जीवन के केवल 7 ही दिन शेष बचे थे, तो उन्होंने ये सोचा, तो उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया। उन्होंने विशाल वट वृक्ष के नीचे इस भागवत कथा का श्रवण किया था और जो महर्षि सुखदेव थे उनके द्वारा इस कथा को उन्हें सुनाया गया था। तो विशाल वट वृक्ष जो है आज भी शुक्रताल में स्थित है और उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे जो है राजा परीक्षित ने उस कथा का श्रवण किया था, भागवत कथा का। तो आज भी वो विशाल वट वृक्ष है, उसके हम आपको दर्शन कराएंगे और उसके नीचे एक बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, उसे दिखाएंगे और सारा इसका महत्व हम वीडियो में आपको दर्शाएंगे। दोस्तों चलें, हम गंगा के किनारे आ चुके हैं, तो आइए अब आपको मंदिर पर लिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय हम मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े हुए हैं। मुख्य द्वार पर हम आ चुके हैं मंदिर के। ये देखिए मुख्य द्वार बना हुआ है पूरा यहाँ से, और यहाँ से ऊपर चढ़कर हम जाएंगे, तब हमें सुखदेव जो मंदिर है बना हुआ यहाँ पर और जो वट वृक्ष है उसके दर्शन होंगे। तो आइए हम आपको सारे दर्शन कराते हैं, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। आइए। तो देखिए दोस्तों, हम जो है यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में ही खड़े हुए हैं और बहुत ही रमणीक स्थान है। आते ही मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर आचार्य जी हैं वो हमारे साथ ही हैं, जो हमें यहाँ की अधिक से अधिक जानकारी देंगे और हम उस जानकारी से आपको भी अवगत कराएंगे। तो पहले सबसे पहले बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष माधव शास्त्री है, भागवत कथा प्रवक्ता हूँ जी। तो ये इस स्थान के बारे में बताइए हमें कुछ। जैसे मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि है और अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ठीक इसी प्रकार से ये भूमि भागवत की जन्मभूमि है। भागवत की जन्मभूमि। इसी स्थान से सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद के द्वारा राजर्षि परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई गई थी जी। यही पावन बटवृक्ष है जो उस भागवत का प्रत्यक्षदर्शी है। इस बटवृक्ष की अवस्था लगभग 5,500 वर्ष की मानी जाती है, जो श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और इसी पावन बटवृक्ष की छत्र छाया में बैठ करके उन्होंने राजर्षि परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई थी जी। ऐसा भागवत कथा में वृत्तांत आता है जी। राजर्षि परीक्षित जो है अभिमन्यु के पुत्र हैं जी और अर्जुन के पौत्र हैं जी। जब 5 पांडवों ने स्वर्गारोहण किया तो राजर्षि परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठा करके गए थे जी। अवस्था छोटी थी। राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान अवस्था बहुत छोटी है, मैं कैसे इस राज्य का निर्वहन करूंगा? जी। उन्होंने कहा मंत्रिमंडल है, इससे आप विचार परामर्श करना। जी। तो राजर्षि परीक्षित एक बार अपने राज्य के बाहर गए जनता को देखने के लिए जी। तो उन्होंने देखा कि सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन मेरे इस राज्य में कलयुग का आगमन हो गया है जी। तो उन्होंने कलयुग को 5 रहने के लिए स्थान भी दिए थे जी। जिसमें द्यूतम पानम स्त्रीहा सूना यत्र धर्मास चतुर्विधा, जिसमें द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता हो, मदिरापान की जाती हो, जहाँ स्त्रियों का सम्मान ना हो, जीव हिंसा हो, 4 स्थान और 5वां स्थान दिया था जो अनीति से कमाया हुआ धन है। अच्छा, अनीति से कमाया हुआ धन जी। तो इन 5 स्थानों पर कलयुग को स्थान मिल गया। जब राजर्षि परीक्षित वापस आए अपने राज्य में, राजकोष खोल के देखा, एक बड़ा ही सुंदर मणि जड़ित मुकुट था वहाँ पे। वो मुकुट था जो जरासंध का छीना हुआ था, भीमसेन उनका वध करके लेके आए थे, यानी अनीति से कमाया हुआ धन था। अनीति से कमाया। राजर्षि परीक्षित ने अपने सर से मुकुट उतार दिया और वो वाला मुकुट अपने सर पे धारण कर लिया। उसी समय राजर्षि परीक्षित के उस मुकुट के माध्यम से कलयुग प्रवेश कर गया। बुद्धि भ्रमित हो गई। पहली बार जीवन में विचार आया कि मुझे शिकार खेलना चाहिए। प्रातःकाल होते ही शिकार खेलने के लिए चले गए।
पर उनके पुण्यों का प्रताप था, उन्हें कोई भी जीव नहीं मिला और इस कारण से उनके द्वारा कोई जीव हिंसा नहीं हुई। जी लेकिन संध्या काल हो गई, थक गए, हार गए, भूख प्यास लगने लगी, रास्ता भी भ्रमित हो गए, तो जल की तलाश में जंगल के मध्य गए तो देखा एक शमिक ऋषि बैठे हुए हैं जो समाधिस्थ हैं। जी राजर्षि परीक्षित ने उसी अवस्था में उनसे पानी की याचना करी जी कि मुझे प्यास लगी हुई, यहाँ पानी दो। लेकिन वो जो कि समाधि में थे सुन नहीं पाए। राजर्षि परीक्षित के मस्तक पर कलयुग का प्रभाव था, विचार आया कि ये ऋषि मेरा अपमान कर रहे हैं। जी तो क्रोध में आकर के पास में एक मरा हुआ सर्प था, उन्होंने मरा हुआ सर्प लिया और उस ऋषि के गले में डाल दिया, अपमानित करके अपने राज्य में वापस आ गए। यह वृतांत उनके पुत्र सिंह ऋषि को पता चला, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। इतना क्रोध आया, उस कौशिकी नदी का जल लिया और राजर्षि परीक्षित को शाप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिताजी का अपमान किया है, तक्षक नाग के ढसने से उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। जी ये शाप दिया। ये बात जब अपने पिताश्री को बताई तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया कि वो तो राजा हैं और बहुत धर्मनिष्ठ राजा हैं, जी जिसके प्रताप से हम निर्भय होकर के जंगल में तपस्या कर रहे हैं। जाओ, अब बाग बर्ज छोड़ दिया है, वापस नहीं आ सकता, उनको संदेशा दे दो कि आपके 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जी जब ये बात राजर्षि परीक्षित को पता चली कि एक संत के द्वारा मुझे शाप मिल गया है, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने राज सिंहासन पर अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बैठा दिया। जन्मेजय, जिन्होंने ये नाग यज्ञ किया है बाद में। जी जी जी, बाद में जो नाग यज्ञ हुआ है, वो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय थे। जी तो हस्तिनापुर से राजर्षि परीक्षित इसी पावन भूमि पे आए। 7 दिन का उनके पास समय था। 88,000 ऋषिगण यहाँ पर विद्यमान थे। 88,000 88,000 ऋषिगण। सभी से पूछा जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, जी लेकिन कोई ऋषि समीचीन उत्तर नहीं दे पाया। जी तभी विचरण करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जी सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज का वैसे तो नियम था कि वो एक स्थान पर इतनी देर ठहरते थे जितनी देर एक गाय का दोहन होता है। अच्छा, यानी कि इतनी देर ही 15-20 ठहरते हैं। से मिनट। अच्छा लेकिन जब राजर्षि परीक्षित ने प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए, जी तो उनको ये प्रश्न इतना अच्छा लग गया कि उन्होंने वो अपना नियम छोड़ दिया। जी क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने कहा आपने जो प्रश्न किया है वो ये नहीं किया कि मेरी मृत्यु निकट है, जी आपने कहा जिसकी मृत्यु निकट है। जी जन कल्याण की भावना से जन कल्याण, क्योंकि मृत्यु तो इस कलिकाल में सभी की निकट ही होनी है। है। जी और एक संत ने बड़ा ही अच्छा भाव दिया कि 7 दिन में राजर्षि परीक्षित को मरने का शाप लगा हुआ था जी और प्रत्येक जीव के पास 7 दिन ही है। अच्छा रविवार से लेकर शनिवार तक 7 ही दिन होते हैं। इसी में अच्छा। सबको मरना है, इसी में सबको जीना जन्म है। लेना है। जी यानी कि सर्व कल्याणार्थ का उनका प्रश्न था। जी सुखदेव जी प्रसन्न हुए और उनको 7 दिन तक भागवत कथा इसी पावन बटवृक्ष के नीचे सुनाई। जी हमारी सनातन संस्कृति में ऐसी मान्यता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाती है जी। उसकी सद्गति के लिए उपाय करने पड़ते हैं। गया में पिंडदान करना पड़ता है और भी जी, बहुत जी। से उपाय हैं। जी तो सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया गया है, जी वो श्रीमद् भागवत कथा का है। जी आजकल बहुत प्रसारित है भागवत कथा, देश विदेश में भी इसका खूब जोरों से प्रचार प्रसार है। जी 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 टीवी आदियों पे चलती रहती है। तो वो भागवत कथा, पहली भागवत कथा वो इसी पावन बटवृक्ष के नीचे हुई थी। भागवत की ये प्राकट्य स्थली है, तपोस्थली है, जन्मस्थली है। जन्मस्थली। तो देखिए दर्शकों, जैसा हमें बताया कि यही वो वटवृक्ष है जहाँ पे सर्वप्रथम भागवत कथा प्राकट्य हुआ, जिसका यहीं पर सबसे पहले महर्षि जो सुखदेव थे उन्होंने परीक्षित जी को यहीं पर सबसे पहले भागवत कथा का सुनाई थी और परीक्षित जी ने श्रवण किया था। तो और भी मंदिर बने हुए हैं, तो हम पहले वटवृक्ष के दर्शन कराएं, पूरा वटवृक्ष के दर्शन कराएं। और ये एक बार और मैं बता दूं, जैसा हमें बताया गया है कि 5,500 वर्ष पूर्व का वटवृक्ष है, लेकिन कितना हरा भरा है ये। हमने ये भी सुना है कि ये कभी भी मुरझाती नहीं, इसकी पत्तियां पतझड़ नहीं होता इस पे। वटवृक्ष का पूर्ण रूपेण पतझड़ नहीं होता है। अच्छा। और दूसरी विशेषता ये है कि आपने देखा होगा बहुत से बरगद में जटाएं लटकती हैं। जी जटा लटकती बहुत भारी जटाएं होती जी, हैं। सब में ही होती हैं। हाँ। मगर इस बरगद में आपको एक भी जटा नहीं मिलेगी। अच्छा ऐसी मान्यता है कि जैसे श्री सुखदेव जी की अवस्था थी, जी वो 16 वर्ष किशोर मूर्ति श्याम वरण दिगंबरम 16 वर्ष के माने जाते हैं। अच्छा ठीक उसी प्रकार से ये वटवृक्ष भी है जो 16 वर्षीय है, श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप है। अच्छा और एक विशेषता है, जी जैसे कि हमारे विश्व में सबसे अधिक मेले में संख्या है जहाँ आती है वो है कुंभ का मेला। कुंभ के मेले इसमें में, जी सबसे अधिक जनसंख्या एकत्रित होती है मेले जी में। जी जी तो वो किस लिए होती है? वेदों पुराणों में कथा आती है कि समुद्र मंथन जब हुआ था, अमृत का कलश निकाला, जी धनवंतरी भगवान जब उस अमृत को ले जाने लगे जी तो देवताओं, असुरों में और धनवंतरी भगवान में छीना झपटी हुई, कुछ बूंदे 4 स्थानों पर गिरी और वहाँ कुंभ के मेले लगने लगे। जी लेकिन भागवत के महात्म्य में जी जब श्री सुखदेव जी महाराज इस स्थान पर आए, राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने वाले ही थे, जी
देवता लोग वो अमृत का कलश पूरा लेकर के आए हैं इसी पावन वट वृक्ष के नीचे। अच्छा, पूरा कलश ही यहाँ पे पूरा आया कलश यहाँ पे आया है जी। और उन्होंने देवताओं ने अंजलि में अमृत लिया, श्री सुखदेव जी महाराज के सन्निकट रखा। जी। उन्होंने कहा कि आप इस अमृत का पान राजर्षि परीक्षित को करा दो, क्योंकि राजर्षि परीक्षित को मृत्यु का भय है जी श्रृंगी ऋषि का शाप लगा हुआ है 7 दिन में मरने का। जी। तो आप इस अमृत का पान राजर्षि परीक्षित को करा दो। आप जो राजर्षि परीक्षित को भागवत रूपी कथा अमृत पिलाने जा रहे हो, जी। ये कथा रूपी हमें पिला दो, यानी कि परस्पर अदला बदली कर लो जी। अमृत उन्हें पिला दे और ये जो कथा हमें सुना दो। कथा हमें सुना दो। राजर्षि परीक्षित से कहा सुखदेव जी महाराज ने, आपके हाथ में दोनों चीजें हैं, अमृत भी है और कथा रूपी अमृत है, जी तो क्या सुनना है आपको, आप ही बताओ। जी। राजर्षि परीक्षित ने कहा भगवान मुझे ना कथा के बारे में इतना पता है और ना अमृत के बारे में इतना पता है, दोनों की विशेषता बतलाओ। जी। तो सुखदेव जी महाराज विशेषता बतलाते हुए कहते हैं ये जो स्वर्ग रूपी अमृत है ये साधारण जनों को प्राप्त नहीं होता जी। जो भूलोक पर हजारों वर्ष तप करते हैं, भगवान का ध्यान पूजन करते हैं, तब जाकर उन्हें कहीं स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, स्वर्ग लोक में अमृत का पान कराया जाता है जी। लेकिन ये जो भागवत रूपी कथा है ये हर किसी को सुलभ है, चाहे पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा है। जी। पहली बात तो ये अमृत पक्षपात करता है जी। जो भजन पूजन करेगा उनको प्राप्त होगा, लेकिन भागवत पक्षपात नहीं करती। दूसरी विशेषता बतलाई कि ये जो अमृत है लिखा हुआ है गीता में, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। जब आपके पुण्य क्षीण होते हैं तो आपको स्वर्ग से मृत्यु लोक में आना पड़ता है जी। और अमृत पान करते ही आपके पुण्य क्षीण होना प्रारंभ हो जाते हैं जी। जब सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा जी। लेकिन भागवत जो एक बार श्रवण कर लेता है फिर उसे जन्म मरण के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता, वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो ये विशेषता बतलाई। राजर्षि परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान मुझे ये अमृत नहीं पीना है, मुझे ये कथा रूपी अमृत पीना है। तो इतनी दुर्लभ ये भागवत कथा जो देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं हुई जी। उस भागवत कथा का प्राकट्य इसी स्थान से हुआ है, इसी वटवृक्ष की छत्र छाया में जी। तो देखिए इतना पवित्र स्थान है आज जहाँ के हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो इसमें ऊपर जो मेन मंदिर बना है उसके भी दर्शन कराएंगे, वटवृक्ष के दर्शन हमने आपको करा रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको ऊपर मंदिर में लिए चलते हैं।